अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी चपकलश के दरमियान अमेरिका का एक और इकदाम। अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने के लिए पेश किए जाने वाले बिल का मसवदा तैयार कर लिया है। जुमेरात के रोज अमेरिकी सेनेटर्स की दो तरफा जोड़ी ने ऐसी कानून साजी की जिसके तहत रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को चीन को अमेरिकी टेक्नोलॉजी चोरी करने पर बाकायदा सजा देने की जरूरत होगी। इस बिल के तहत सदर से मुतालबा किया गया है कि वो गैर मुल्की कंपनियों और अफराद के बारे में वक्तन फौक्तन अपडेट करें जो अमेरिका के अहम तजारती राज चोरी करते हैं और माशी पाबंदियों समेत जुर्माने की सतह को बराबर करने का हुक्म देते हैं। कानून साजी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वॉन होलन और रिपब्लिकन सेनेटर बेन सिसी ने पेश की थी। वॉन होलन ने राइटर्स को बताया कि बिल तेजी से तकनीकी तरक्की के हसूल के लिए चीन के गैर कानूनी तरीकों के इस्तेमाल से मुकाबला करने के लिए बराह रास्त नुक्ता नजर था। वॉन होलन ने कहा कि मेरे ख्याल में ये वाजे करने में एक बड़ी रोकथाम का फायदा है कि जब हमें इस तरह की चोरी पाएंगे तो इस पर जुर्माने होंगे। चीनी हुकूमत ने बार बार इसरार किया है कि वाशिंगटन ने सियासी वजूहात की बिना पर दानिशवराना इमलाक चोरी के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और सनती जासूसों के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। वॉन होलन और सासी के बिल के तहत सदर हर 6 माह बाद कांग्रेस कमेटियों को रिपोर्ट भेजने की जरूरत होगी। कांग्रेस को 2 साला रिपोर्ट में ऐसे अफराद या कंपनियों की फहरिस्त होनी चाहिए जो अमरीकी तजारती राजों की चोरी में मुलव्वस हैं जिससे अमरीकी कौमी सलामती या मुआशी सेहत को खतरा है। इस कानून साजी में सदर से इन कंपनियों पर जुर्माने आयद करने की भी जरूरत होती है जिसमें पाबंदियां आयद करना भी शामिल है जो आम तौर पर अमरीकी असासे मंजमद कर देती हैं और अमरीकी कारोबार या शख्स के साथ कारोबार करने पर पाबंदी आयद करती हैं। अमेरिका ने तवील अरसे से कहा है कि चीन अमरीकी दानिशवराना इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है और उसे चोरी करता है या उसकी मुंतकिली पर मजबूर करता है। ट्रंप ने महसूलात में इजाफे और हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी जैसे कंपनियों पर हदूद आयद करके चीनी दानिशवराना इमलाक और तजारती तरीकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। सेनेट की नवंबर में जारी होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजिंग ने अमरीकी मुकीम मुहक्किकीन को अमरीकी लेबॉर्ट्रियों से दानिशवराना इमलाक मुंतकिल करने के लिए भर्ती किया है जिससे अमरीकी टैक्स दहिंदगान बिला जवाज चीन के मुआशी उरूज को माली एआनत फराहम करते रहे। चीन से अमरीका की कशीदगी की वजह चीन की मजबूत होती मुआशी ताकत है जिसे अमेरिका बिल्कुल कबूल नहीं कर पा रहा। आलमी मालियाती फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से नबर्द आजमा होने के दौरान चीन के तजर्बात से जाहिर होता है कि दुरुस्त पॉलिसी वबा का मुकाबला करने और इसके असरात कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। आलमी मालियाती फंड का ये भी मानना है कि चीन में पैदावारी सरगर्मियों की बहाली बतदरीज जारी है और मईशत मामूल की तरफ लौट रही है जो आलमी इक्तसादी मुश्किलात में कमी के लिए मददगार साबित होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का फैलाव आलमी मईशत पर गहरे और संगीन असरात मुरतब कर रहा है। ऐसे में आलमी मालियाती फंड की जानिब से चीन की पॉलिसी और तजर्बात को उम्दा कोशिश करार दिया जाना दुनिया के लिए सिर्फ खबर नहीं बल्कि आलमी मालियाती निजाम में इम्कानी तब्दीली का भी एक इशारा है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी चपकलश के दरमियान अमेरिका ने एक और इकदाम किया है जो बज़ाहिर चीन के मजलूम गैर मुसलमानों के हक में है। अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने के लिए पेश किए जाने वाले बिल का मसवदा तैयार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि चीन में गैर मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम और उन्हें जबरी तौर पर हिरासती मुराकज में कैद रखे जाने के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में तवील अरसे से आवाजें बुलंद की जाती रही हैं। गुज़श्ता माह अमरीकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में भी गैर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक के लिए चीन के सीनियर सरकारी हुकाम और कम्युनिस्ट पार्टी के अराकीन पर पाबंदियां आयद करने का बिल अक्सरियत से मंजूर किया गया था। अब चीन पर इस मामले में दबाव बनाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इस बिल पर दस्तखत करेंगे। वाज़ेह रहे
कि कोरोना वायरस के फैलाव और हांगकांग में चीन की सिक्योरिटी कानून के मामलों में वाशिंगटन और बीजिंग हुकूमत के दरमियान तल्खियां उरूज पर हैं। अब अमेरिका एक और मुसलमानों के मामले पर भी चीन पर शिकंजा कसने को तैयार है। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी ऐवानों में पेश किए गए बिल में चीन के सूबे सिंजियांग में इंसानी हकूक की पामालियों और तकरीबन 10 लाख इगोर और कजाक अकलियती बरादरी के लोगों को हिरासत में रखने की मजम्मत की गई है और हिरासती मराकज को बंद करने का मुतालबा किया गया है। इलाहाबादी ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया गया है कि सूबा सिंजियांग में कम्युनिस्ट पार्टी के इन लीडरों पर भी पाबंदियां आयद की जाएं जो इगोरों से मुतालिक पॉलिसी बनाने में मुलव्वस रहे हैं। याद रहे कि चीन में इगोर मुसलमानों पर दहशतगर्दी और सख्त गिरी का इल्जाम आयद किया जाता है और इन पर तशद्दुद किया जाता है। चीन ने अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दिया। उधर चीन ने इस बिल को एक बार फिर अपने अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मदाखलत करार दिया है। वाशिंगटन में चीन के सफारत खाने ने बयान जारी किया है कि अमेरिका को जिनजियांग के मामले में अपनी गलती को सुधारना चाहिए। ये चीन के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मुदाखलत के मुतरादिफ है। अमेरिका हमारी इन कोशिशों को नजरअंदाज कर रहा है जो जिनजियांग में शिद्दत पसंदी के खिलाफ और इंसानी हकूक की बहाली के लिए की गई है। चीन हमेशा इगोर मुसलमानों और दीगर अकलियतों पर मुजालिम के इल्जामात से इनकार करता रहा है। इलाहाबादी वो अपने डिटेंशन कैंप को ऐसे तरबियती मराकज करार देता आया है जहां शिद्दत पसंदी के खिलाफ चीनी सकाफत और मुख्तलिफ हुनर की तालीम दी जाती है। इससे पहले भी इंसानी हकूक की मुख्तलिफ इदारों ने इंकशाफ किया है कि इन हिरासती मराकज में 10 लाख से ज्यादा अफराद को जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। इनमें खवातीन और मुअम्मर अशखास की भी बहुत बड़ी तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक इन कैदियों पर अपने बुनियादी अकायद व नजरियात से मुनहरिफ होने के लिए शदीद मुजालिम ढाए जाते हैं। ये मामला आज का नहीं बल्कि कई साल से ये सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़श्ता कई साल में इगोर मुसलमानों के मामले ने कई बार सुर्खियों में जगह बनाई, खासकर इसलिए कि चीन ने जिनजियांग में बुर्के पर पाबंदी आयद कर रखी है और इस्लामी वज़ाकता पर भी कई तरह की बंदिशें हैं। कोरोना वायरस के फैलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल चीन को धमकियां दे रहे हैं। मुबस्सिरीन इगोर मुसलमानों के ताल्लुक से पेश किए जाने वाले इस बिल को भी चीन पर आलमी दबाव बनाने के इस इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर ट्रंप जल्द ही दस्तखत करने वाले हैं। अमेरिकी कांग्रेस में मई में इस कानूनी बिल को मंजूर किया था। ये कानून उन चीनी जिम्मेदारान पर पाबंदियां आयद करता है जिन पर शिनजियांग सूबे में इगोर मुसलमान अकलियतों के खिलाफ हकूकी पामालियों का इल्जाम है, बिलखसूस उन इज्तमाई गिरफ्तारियों के सबब जो इस मुस्लिम अकलियत के अफराद के खिलाफ अमल में आई। ऐवान नुमाइंदगान में इंसानी हकूक का कानून बराए इगोर के बिल के हक में 413 वोट और मुखालफत में सिर्फ 1 वोट आया। इससे पहले अमरीकी सेनेट रवा माह के वस्त में मुत्तफिका तौर पर इस बिल को मंजूर कर चुकी है। ये बिल अब दस्तखत के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। अमरीकी सदर की जानिब से कानूनी बिल पर दस्तखत से इनकार कर देने की सूरत में वो अपना वीटो का हक इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से कांग्रेस भेज देंगे। वहां इस कानूनी बिल पर फिर से राय शुमारी की जा सकती है। राय शुमारी में 2/3 अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल होने पर सदारती वीटो खत्म हो जाएगा। गालिब गुमान है कि इस इक़दाम से दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी में मजीद शिद्दत आ जाएगी। ट्रंप की जानिब से इस कानून की मंजूरी की सूरत में चीन का गजब आसमानों को छू लेगा। याद रहे कि चीन ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में धमकी दी थी कि अगर इस कानून ने जन्म लिया तो अमेरिका को इसकी कीमत चुकाना होगी। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से चाइना और अमेरिका के दरमियान ठन गई है। अमेरिका आए रोज चाइना पर इल्जाम लगाता है कि कोरोना वायरस फैलाने में चाइना का किरदार है, जबकि चाइना अमेरिका पर इस बात का इल्जाम लगाता है कि ये सारी साजिश और प्लानिंग जो है ये अमेरिका की है। तो सारी इस सूरत हाल में अब देखना होगा कि अगर इस किस्म की कानून साजी कर ली जाती है तो कल को चाइना और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका को इस बात की बहुत ज्यादा परेशानी लाहक है क्योंकि चाइना की बढ़ती हुई मईशत
उसे परेशान कर रही है कि कहीं कल को वो सुपर पावर न बन जाए, और जाहिर सी बात है कि ये कभी भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन होंगे, या इस बिल की मंजूरी के बाद ताल्लुकात में मजीद शिद्दत आएगी और कशीदगी बढ़ेगी। बहरहाल दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि सन 2020 के इख्तिताम तक कोरोना वायरस की सूरत हाल पूरी दुनिया में क्या हो सकती है, और इसका असर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात पर कैसे पड़ सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।